Now this is second part of your lecture. Now the next point, arguments against democracy. डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आर्गूमेंट क्या चलता है? दिस कन्वर्सेशन हैज़ मोस्ट ऑफ द आर्गूमेंट्स दैट वी routinely hear against democracy. Let us go over some of these arguments. Day by day, in our daily behavior, we listen different types of discussion and debate about the democracy. So many conversations go on in the society. कुछ लोग डेमोक्रेसी के फेवर में, डेमोक्रेसी अगेंस्ट में तमाम बातें करते रहते हैं. फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी. दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी. क्या होता है? लीडर्स जो होते हैं ये बदलते रहते हैं डेमोक्रेसी में, और ये इनस्टेबिलिटी को लीड करता है, अस्थिरता को जो है बढ़ावा देता है डेमोक्रेसी में. नंबर सेकंड, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले. डेमोक्रेसी पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले में बहुत अपना रोल रखती है. देयर इज़ नो स्कोप फॉर मॉरलिटी. इसमें मॉरलिटी की कोई जगह को स्कोप नहीं होती. नंबर नेक्स्ट, सो मेनी पीपल हैव टू बी consulted in a democracy that it leads to delays. Next, elected leaders do not know the best interest of the people. It leads to bad decisions. Democracy leads to corruption, for it is based on electoral competition. Next, ordinary people don't know what is good for them. They should not decide anything. Are there some other arguments against democracy that you can think of? Which of these arguments applies mainly to democracy? Which of these can apply to misuse of any form of government? Which of these do you agree with? इसमें से कौन से ऐसे फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हैं जिसको अप्लाई करते हैं और जिसको आप एग्री करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं? क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स. हम बहुत ही क्लियरली इस बात को कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है ये सारे जो है प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है. इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. डेमोक्रेसी पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जो गरीबी है उसको डेमोक्रेसी दूर नहीं कर पाई. डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस. डेमोक्रेसी केवल इसीलिए है कि लोग जो है डेमोक्रेसी में रहते हुए खुद का डिसीजन ले सकते हैं खुद के बारे में. दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड. इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनका लिया हुआ डिसीजन हो अच्छा ही होगा. पीपल कैन मेक मिस्टेक्स इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजंस डज लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग. जो लोग भी हैं उनका वो डिसीजन लेने में मिस्टेक भी कर सकते हैं. उसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं डिसीजन लेने में वो डिसीजन मेकिंग को डिले करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, जल्दी निर्णय नहीं ले पाते किसी चीज़ के बारे में. इट इज़ आल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रिक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप. और ये भी सही है कि डेमोक्रेसी में जो है लीडरशिप जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है. वो एक जैसा लीडरशिप या एक ही लीडरशिप देश में काम नहीं करती. समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस एंड इफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी. कभी कभी ऐसा होता है कि ये बहुत बड़ा जो डिसीजन लिया जाता है उसमें सेटबैक होता है, बहुत बड़ी उसमें कमी होती है और सरकार की एफिशिएंसी को, उसकी कुशलता पर एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है या उसको प्रभावित कर सकती है. These arguments show that democracy of the kind
वी सी मे नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है ये बिल्कुल आइडियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट नहीं कही जा सकती, बट दैट इज़ नॉट ए क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। द रियल क्वेश्चन वी फेस इज डिफरेंट। इज डेमोक्रेसी बेटर दैन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फ्रॉम। क्या हम क्या करते हैं क्या नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। ये जो हम अपने रियल लाइफ में वास्तविक जीवन में किन समस्याओं का सामना करते हैं क्वेश्चन नहीं है, लेकिन रियल क्वेश्चन ये है कि जो भी हम डिफ़िकल्टी फेस करते हैं इसमें डेमोक्रेसी से बेहतर, डेमोक्रेसी की अपेक्षा कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको हम चूज कर सकते हैं। तो इसके आगे का डिस्कशन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।